नमस्कार बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर। कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं ला पाया था, तो ये है आज के बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि और भी नई वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर, बेस्ट करंट अफेयर, पूरी एनर्जी के साथ, पूरा जोर लगाने के साथ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल पीस डे ये मनाया गया 21 सितंबर को, 21 सितंबर को यूएन द्वारा मनाया जाता है ये। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग बनाना, शेपिंग पीस टुगेदर, इस बार इसकी थीम थी। ठीक है, यूएन द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और 24 अक्टूबर 1945 के यूएन की स्थापना हुई थी। यहाँ के इसके महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो विश्व अंतर शांति दिवस 21 सितंबर को। अभी 16 सितंबर को एक डे और मनाया गया था यूएन द्वारा, ओजोन डे। ओजोन डे, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये थीम आपको पूछी जाती है, और स्पेशली यूएन द्वारा जो डे मनाए सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी तो पूछी जाती है। ठीक है, तो शांति दिवस 21 सितंबर और ओजोन लेयर डे 16 सितंबर। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? राज्यसभा सांसद, आप जानते हैं राज्यसभा में 245 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 233 चुने जाते हैं, और जो 12 होते हैं उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है। तो ठीक है, और ये लोकसभा का अपर हाउस है, तो कभी भंग तो होता नहीं है ये। ठीक है, तो कभी पूर्ण रूप से इसके चुनाव होते नहीं है। इसमें हर बार 1/3 जो होते हैं, हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर्स होते हैं ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो नए चुनाव होते हैं। तो ये इसी तरह से बने कौन? एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से हैं, राज्यसभा सांसद बन गए। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, अपर हाउस होता है। तो अपर हाउस लोअर हाउस में अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अपर हाउस है कौन सा लोअर हाउस है, तो इस तरह से याद कर लीजिए। एल से लोअर हाउस लोकसभा, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, और बाकी अपर हाउस तो फिर आपको याद रहेगा ही। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का। और जो राज्यसभा है अपनी, उसके अभी फ़िलहाल सभापति कौन है? तो सभापति आप जानते हैं, राज्यपाल जो राज्यसभा का सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, तो वेंकैया नायडू। और उपसभापति कौन है? जो अभी बने राज्यसभा के, अभी राज्यसभा के दूसरी बार उपसभापति जो बने हैं उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। आप जानते हैं काफ़ी बदसलूकी हुई है इनके साथ राज्यसभा में, तो काफ़ी न्यूज़ में है ये, तो इनका नाम I'm sure आपको पता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व अल्जाइमर डे कब मनाया गया? पहले तो ये समझिए कि अल्जाइमर दिवस होता क्या है, सॉरी अल्जाइमर क्या होता है। अल्जाइमर एक बीमारी है, इसमें व्यक्ति की मेमोरी की पावर कम होती है, वो भूलता जाता है और याददाश्त कमज़ोर पड़ती है। धीरे धीरे इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि वो लोगों के फेस भी मतलब पता नहीं कर पाता, लोगों को पहचान तक नहीं पाता। तो ठीक है, अल्जाइमर डे ये मनाया गया, ये भी मनाया गया 21 सितंबर को, ये भी 21 सितंबर को ही मनाया गया। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। डेमेंटिया, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं डेमेंटिया, ये आप देख लेना, इसका मतलब इससे पागलपन होता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। तो ये अल्जाइमर डे मनाया गया 21 सितंबर को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की है? अब देखिए, ये 8 सागर, पहले तो ये 8 सागर तट है, भारत के 8 सागर तट, इनकी सिफारिश गई है। अभी इनको ब्लू फ्लैग का टैग दिया नहीं गया है। अब ये देखना होगा कि 8 में से कितने को ब्लू फ्लैग का टैग दिया जाता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग जो प्रमाण पत्र मिलता है, तो ये पहले तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, डेनमार्क द्वारा। ठीक है, डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा। और ये अगर किसी तट को ब्लू फ्लैग मिला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो विश्व के जो सबसे साफ
जब से सबसे क्लीन जो सागर तट है यानी कि वो उनमें से है। ब्लू फ्लैग का टैग मिला है यानी कि वो सबसे विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तटों में से है। तो ये भारत के 8 की सिफारिश गई है, 8 तटों की, ये आप देख लेना, ये इनके नाम आप याद करना चाहो तो, ठीक है। तो ये 8 को मिला है, 8 की सिफारिश गई है, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए प्रॉमिस्ड लैंड संस्मरण के लेखक कौन है? किसकी है ये बुक ए प्रॉमिस्ड लैंड? ये है बराक ओबामा। बराक ओबामा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो आते हैं, ठीक है। तो बराक ओबामा की अभी भी बहुत सारी इस सितंबर महीने में कई सारी बुक न्यूज़ में थी, तो उनका आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अभी अभी एक बुक आई थी, द अरेंज्ड मर्डर, ये थी चेतन भगत ने की आई थी। एक आई थी माई लाइफ इन डिज़ाइन, होम डिज़ाइनिंग की, ये गौरी खान की आई थी, शाहरुख खान की वाइफ। एक आई थी आज़ादी फ्रीडम, ये मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय, बुकर प्राइज़ विनर अरुंधति रॉय की। और एक और आई थी द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, ये थी करण जौहर की, ठीक है। ए प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा की, द अरेंज मर्डर चेतन भगत की, माई लाइफ इन डिज़ाइन गौरी खान, आज़ादी फ्रीडम अरुंधति रॉय और लास्ट द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव करण जौहर, ठीक है। तो ये आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स बुक है। और चेतन भगत और अरुंधति रॉय की तो याद कर ही लीजिए क्योंकि ये बहुत फेमस राइटर हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता पखवाड़ा किसके द्वारा मनाया गया? स्वच्छता पखवाड़ा क्या होता है? स्वच्छता पखवाड़ा बेसिकली जो एक डिपार्टमेंट होता है या जो एक राज्य होता है, किसी भी लोगों को सिर्फ स्वच्छता के बारे में जागरूक करना, ठीक है। तो ये मनाया है भारतीय रेल द्वारा, यानी कि ये सभी अपने कर्मचारी वगैरह स्टेशन पे जितने भी लोग जो ट्रेन की देखरेख करते हैं और जो ट्रेन से जुड़े हुए उनको स्वच्छता के बारे में जागरूकता कराना है। तो ठीक है, ये किया है भारतीय रेल ने, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये कब से चलेगा? ये 16 से 30 सितंबर तक चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने मैं घर तक फाइबर योजना का किया शुभारंभ। ये बेसिकली राज्य पूछ रहे हैं कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया। घर तक फाइबर योजना ये बिहार में इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। अभी अभी नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई सारी योजनाएं स्टार्ट की है, जैसे कि 9 राजमार्गों की परियोजना भी शुरू की है इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट देना, ये सुविधा भी की है। तो इन सब सुविधाओं के तहत एक ये योजना थी घर तक फाइबर योजना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बिहार में, ठीक है। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर यहाँ के फागू चौहान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू की पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा? कार्गो फेरी सेवा बेसिकली कुछ नहीं है, इनके बीच में सामान की आवाजाही कार्गो शिप के लिए दोनों देशों के बीच में एक संबंध और एक मार्ग का निर्माण, ठीक है। तो कार्गो फेरी सेवा ये भारत ने करी है मालदीव के साथ, ठीक है। मालदीव जिसकी राजधानी है माले और जिसके राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो आपसे क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे कि ये किन 2 बंदरगाहों के बीच चला गई है। तो ये माले बंदरगाह से लेके तो अपना तूतीकोरिन और कोचिन बंदरगाह तक, ठीक है। माले बंदरगाह से तूतीकोरिन कोचिन बंदरगाह तो कोई जोड़ेगी, ठीक है। सीधी कार्गो फेरी सेवा मालदीव। अभी अभी भारत ने 2 डेमू ट्रेन भी चलाई है, किसके बीच चलाई है? वो भारत और नेपाल के बीच चलाई है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। कई सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर अब जो लिखते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, कुछ भी लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में इसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो ये धीरे धीरे सुधार होगा। अभी आप लोग मैं जो मैं बोलता हूँ उससे सुनने पे ध्यान दीजिए करें, ठीक है। वही मैं लिखता हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, जॉन टर्नर का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जॉन टर्नर ये थे कनाडा के पूर्व पीएम, इनका नाम याद रखना, जॉन टर्नर, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा,
देखिए अभी ओटावा मैंने ठीक लिख दिया। ओटावा यहाँ के पीएम है। पहले तो कनाडा जो है सेकंड बिगेस्ट कंट्री है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश, और सबसे लंबी तटरेखा इसके पास है, आप जानते हैं सबसे लंबी तटरेखा नॉर्थ अमेरिका का देश है ये। तो इसके पीएम पूछ रहा था मैं, इसके पीएम आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए रहने दीजिए, मैं ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्रियों में से एक है ये, मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके व्यक्तित्व को। यह है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पीएम ओनली मेरे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा, और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिए। ठीक है, तो और सब्सक्राइब कीजिए यार। ठीक है, चलते हैं फिर, बाय बाय।